साथियों, आपने और हमने सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय जरूर देखा होगा जब हम बहुत परेशान थे, किसी मुश्किल में थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे कि हम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। उस समय हमारी जो परेशानी थी वो शायद हम स्वयं ही जानते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन परेशानियों में भी बाहर निकला जा सकता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर रक्षित आमेटा और एक कहानी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे YouTube चैनल रक्षित आमेटा को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको कंटेंट पसंद आए, स्टोरी पसंद आए तो अपने मिलने वालों में अवश्य शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की जो बहुत गरीब था लेकिन बहुत मेहनती था। रमेश नाम के इस लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वह जॉब की तलाश में था। उसे इंटरव्यू कॉल मिला लेकिन उसके पास कुछ रुपए ही थे और इंटरव्यू कॉल मिलने के बाद उसे अटेंड करने के लिए उसे कम से कम 200 रुपए की जरूरत थी। थोड़ा संशय था, निराश था, लेकिन जैसे तैसे अपनी पुरानी ड्रेस को उसने पड़ोसी से प्रेस मांगकर तैयार की और अगले दिन केवल 2 बिस्किट खाकर वह इंटरव्यू देने के लिए निकला। पैदल गया, कुछ लोगों से लिफ्ट ली, लेकिन फिर भी पहुंचना उसे दूर था। थोड़ा सा निराश होकर वह भगवान के एक मंदिर में दर्शन के लिए गया। दर्शन के बाद वह बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठा। वहां एक भिखारी बैठा था। उसने गौर किया कि उसके पास जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे तो उस भिखारी के कटोरे में हैं। उसकी इस हालत को देखकर भिखारी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो रमेश सोचता है कि ये भला मेरी क्या मदद करेगा। तो उसने कहा, जरूरत तो है मुझे पैसों की, लेकिन आपसे पैसे लेके मैं कैसे ले सकता हूं? आपकी अपनी जरूरतें होंगी। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं लोगों की सहायता के लिए ही यहां बैठता हूं। जो भी पैसा आता है मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता है, कुछ खाना खा लेता हूं, बाकी भगवान के मंदिर में भी मैं दान पेटी में डाल देता हूं और जरूरतमंदों को भी सहायता करता हूं। उसने कहा, तुम्हें यदि पैसे की जरूरत है तो तुम ले जाओ। संयोग से उस कटोरे में 200 रुपए थे। 200 रुपए पाकर रमेश खुश हो गया, उत्साह के साथ इंटरव्यू देने गया और संयोग से उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, नौकरी मिल गई। लौट कर जब वह खुशी खुशी उस मंदिर आया उस भिखारी को धन्यवाद देने के लिए, तो वहां देखा काफी भीड़ लगी हुई थी। उसे जाकर देखा तो वो भिखारी वहां मृत पड़ा है। वो निराश हो गया, दुखी हो गया। लोग भी उस व्यक्ति के बारे में, भिखारी के बारे में अपशब्द बोल रहे थे कि ये यहाँ क्यों बैठते हैं, क्यों भीख मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, रमेश मन में जानता था कि वह व्यक्ति भिखारी नहीं था। उसने उसे जो मदद की शायद वो एक ईश्वर की ही कृपा थी जो माध्यम के रूप में वो वहां तक पहुंची। साथियों, उसके बाद रमेश ने पूरी विधि विधान से उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाया। तो क्या दोस्तों, आपने ये महसूस नहीं किया कि जब कभी भी आप भी ऐसी किसी परेशानी में थे, आपने ईश्वर से उस सहायता को मांगा तो ब्रह्मांड से आपको किसी न किसी व्यक्ति विशेष के रूप में वह सहायता अवश्य मिली होगी। मूल बात है हमारी श्रद्धा की कि हम सच्चे हृदय से यदि ईश्वर को याद करते हैं सहायता के लिए तो वो सहायता कहीं ना कहीं किसी रूप में आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आगे भी मैं अपने ऐसे ही कोई मोटिवेशन लेक्चर्स और स्टोरीज को कंटिन्यू करूंगा। आप लोग नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।